माननीय राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी द्वारा आज बेगूसराय में सभी जनमानस के लिए, भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए और जितने भी लोग हैं उनके लिए च्यवनप्राश, डिटॉल साबुन और बहुत सारी व्यवस्थाएं करी है। जिस तरह से उन्होंने इस महामारी के वक्त लोगों के बीच आकर खुद से सबों तक सामान पहुंचाने का काम किया है, कहीं ना कहीं ये काबिले तारीफ़ है। आइए जानते हैं किशोर सिंह से क्या क्या चीज़ें आई हैं बेगूसराय जनमानस के लिए। कहा जाएगा कि वो प्रत्येक बूथ पर जाकर बूथ मेरा कोरोना मुक्त हो, इस ख्याल से प्रत्येक बूथ को कोरोना मुक्त के ख्याल से इस सामग्री को वितरण करेंगे। वितरण करने के लिए बहुत सारी सामग्रियां भेजी गई। हमारे साथ राजकिशोर सर हैं, भाजपा जिलाध्यक्ष हैं। सर, क्या क्या सामग्री भेजी गई थी? माननीय राकेश सिन्हा जी के सौजन्य से 3 ट्रक दिल्ली से चला। सुबह में 2 ट्रक मेरे पास आया, उसमें एक ट्रक में 1 लाख पीस साबुन था, डिटॉल साबुन। और उसके बाद 10,000 पीस मास्क है, 500 से ज़्यादा च्यवनप्राश का आया है, 500 से ज़्यादा थर्मामीटर आया है, 500 से ज़्यादा के आसपास में ऑक्सीमीटर आया है। और एक ट्रक जो अभी आ रहा है उस ट्रक में ऑक्सीजन कंसनट्रेटर आएगा और कुछ सैनिटाइज़र आएगा। ये सारे सामान को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को दिया जाएगा, जो बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता या आम जनता के बीच में इसका वितरण होगा। अभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता हैं। हमारे बगल में बलराम जी हैं, हमारे बगल में अनिल दा हैं, हमारे बगल में ये प्रभात जी हैं, कुंदन भारती जी हैं, अमरेश जी हैं, शंभू बाबू हैं बनवासी कल्याण आश्रम के, वीरेश जी हैं, सुमित सन्नी जी हैं, मोनू जी हैं, हमारे बगल में निरंजन जी हैं। ये सारे लोगों के बीच में भी हम तय कर लिए हैं कि इससे आपके आने से पहले कुछ मीटिंग कर लिए हैं कि कैसे इसको वितरण करेंगे। हमारा बूथ कोरोना मुक्त, इसी ख्याल से ये सामग्री आया वितरण करने के निमित्त। अच्छा सर, आपने बात की कि कैसे वितरण करेंगे, तो किस तरह से आप हर लोग तक ये सामग्री पहुंचाएंगे? हम लोग अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग बहुत भीड़ इकट्ठा नहीं होंगे, लेकिन एक आदमी एक बूथ पर जाकर बूथ अध्यक्ष को देंगे। बूथ अध्यक्ष वहाँ के कार्यकर्ता को प्रत्येक घर में जितना संभव होगा, जहाँ आवश्यकता है वहाँ देंगे। जो मेरा थर्मामीटर है, थर्मामीटर के साथ में हम सैनिटाइज़र दे रहे हैं, ताकि थर्मामीटर एक व्यक्ति के यूज़ के लिए नहीं है, वह एक व्यक्ति यूज़ करके फिर दूसरे व्यक्ति जिनको आवश्यकता हो गई वहाँ पर मिल जाएगी। फिर जो मेरा सैनिटाइज़र है वो तो एक व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति को मिलेगा। जो मेरा ऑक्सीमीटर है वह फिर हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में उनका उपयोग होता रहेगा। जो आम जनता है उनकी भी आवश्यकता है, अभी ऑक्सीमीटर बाज़ार में मिल नहीं रहा है, यहाँ तक पटना में नहीं मिल रहा है, इसलिए ऑक्सीमीटर की आवश्यकता है। ऑक्सीमीटर समाज के लोगों को जिनको आवश्यकता होगी वहाँ पर इसका वितरण होगा। अच्छा सर, आप जिलाध्यक्ष भी हैं, तो अभी कोरोना में जिस तरह के हालात बने हैं और क्या क्या ज़रूरत है आम जनमानस को? यहाँ पर आम जनमानस का, जिससे कि अभी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो उसके लिए ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी आ रहा है। अभी आम जनता को दवा की आवश्यकता है, जो मेरा एक ट्रक आ रहा है उसमें कुछ दवा भी है। उसके बाद सैनिटाइज़र की आवश्यकता है। उसके बाद जिसे हम लोग को बढ़े, ताकत बढ़े, उसके लिए च्यवनप्राश की आवश्यकता है। ये सब सामग्री की आवश्यकता है। सर, अब तो लगभग धीरे धीरे कम हो रहा है केस कोरोना का, लेकिन इसके बाद जो वक्त होगा उसमें क्या करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर नगर तक में जहां पर अभी भी काम कर रहे हैं, जिन लोगों को जो आवश्यकता हुई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात खड़ा रहा, अभी भी खड़े हैं। फिर अभी जो आ रहे हैं उसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि प्रत्येक मंडल में एक हॉस्पिटल को हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की तरफ से व्यवस्था कर रहे हैं। वहाँ पर ऑक्सीजन, दवा, डॉक्टर की भी व्यवस्था के लिए हम सोच रहे हैं। ऐसी हमारी योजना है। माननीय राकेश सिन्हा जी से, माननीय गिरिराज जी से, यहाँ के विधायक जी से हमारी बात चल रही है। हम इस व्यवस्था में लगे हुए हैं। अच्छा राजकिशोर सर, इस बार लॉकडाउन लगा था तो क्या क्या कमियाँ आपको दिखी स्वास्थ्य विभाग? हाँ, लॉकडाउन में कमियाँ हमको दिखाई पड़ी। पहले तो 21 तारीख से लेकर 30 तारीख तक के बीच में हम लोग बहुत परेशान थे। एक रोगी को हम लोग जमा नहीं कर पाते थे, हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करवा पाते थे कि दूसरा रोगी आ जाता था। डॉक्टर भी बेचैन था। यहाँ तो बेचैनी थी कि डॉक्टर लोग को हम फ़ोन कर पाते थे, फ़ोन भी उठा नहीं पाते थे। हम कार्यकर्ता भी
इतने अस्त व्यस्त थे कि भोजन नहीं कर पाते थे, कभी उस हॉस्पिटल कभी उस हॉस्पिटल जाते रहते थे, अस्त व्यस्त थी। लेकिन फिर 30 तारीख के बाद लगता है सरकार ने व्यवस्था इस प्रकार कर ली कि सुविधा फिर हो गई है, जिसके कारण से केस भी घटा है। सर, राकेश सिन्हा ने किस तरह से आपकी और मदद करने की संभावनाएं व्यक्त की है? माननीय राकेश सिन्हा जी से हमारी लगातार बात 3-4 दिन से हो रही है। राकेश सिन्हा जी ने कहा है कि आप पूरे बेगूसराय ज़िला में, हालांकि वो प्रत्येक जगह कर रहे हैं, बता रहे थे कि हम नागपुर में भी, अरुणाचल प्रदेश में भी, सिक्किम में भी, जहाँ तक वो कर रहे हैं। लेकिन मैंने उनको कहा कि हमारे यहाँ कुछ डॉक्टर की टीम, कुछ ऑक्सीजन की व्यवस्था, कुछ दवा की व्यवस्था, और एक चीज़ मैं कहना भूल गया था, वो भाप लेने वाला मशीन जिसकी जो आवश्यकता है वो हमारे पास लगभग 5000 पीस आ रहा है। इसको व्यवस्था करके हम कोरोना से मुक्ति पालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो हमने राजकिशोर सर से जाना कि किस तरह से आम जनमानस तक च्यवनप्राश, डिटॉल या जो भी सामानें भेजी गई हैं पहुंचेंगी। तो उम्मीद करते हैं आप तक भी ये सामान पहुंचेगा और आप भी लाभान्वित होंगे। इसी शुभकामना के साथ मैं कवि नीलेश, कैमरामैन शिवम शिकारपुरी के साथ।